बड़ी बहू, तुम्हें 50 बार बोला है कि हर शगुन की चीज़ों में तुम आगे मत आया करो। एक बार में बात समझ नहीं आती। घर में बंद करके रख दो, तभी सही रहेगा। देख रही है, यहाँ छोटी बहू की पहली रसोई होने जा रही है और तू आगे आगे आकर मनहूसियत फैला रही है। माँ जी भाभी को गुस्से में डांटे जा रही थी। माँ जी की बात सुन भाभी भी रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं 2 दिन पहले ही नई नई शादी करके इस घर में आई थी। माँ जी का भी भाभी के प्रति यह रवैया देखकर मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। माँ जी का भाभी के साथ इस तरह का बर्ताव से मेरा मन भी दुखी हो गया था। भाभी बेचारी की किस्मत खराब थी, जो भगवान ने उनकी शादी के 4 साल बाद उनके पति को छीन लिया। एक बेटी थी। बेटी को तो घर वाले बहुत प्यार से रखते थे, बस भाभी जी से सब लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते थे। भाभी पूरे दिन घर में एक नौकर की तरह काम करती थी। उनकी खुशी से किसी को कोई मतलब नहीं था। ना हाथों में चूड़ियाँ, ना माथे पर बिंदी, ना मांग में सिंदूर, ना होठों पर लाली। भाभी को देखते ही आत्मा कांप जाती थी। ऊपर से माँ जी का बार बार भाभी के ऊपर चिल्लाना, उन्हें डांटना। भाभी की तो आंखें जैसे सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। आज मेरी पहली रसोई थी और माँ जी ने भाभी को रसोई घर से दूर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी शगुन में भाभी आगे आए, लेकिन भाभी आज गलती से किचन में पानी लेने चली गई, जिसके लिए माँ जी ने उन्हें सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया। भाभी सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख रोने लगी। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं दोपहर में चुपके से भाभी के कमरे में गई। उनके कमरे में एक बेड, एक अलमारी और कुर्सी के सिवा कुछ भी नहीं था। सादगी भरा जीवन था। भाभी के जीवन की तरह ही कमरे में भी कोई रंग नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद। उनके जीवन की तरह उनका कमरा भी सूना सूना ही था। मुझे देखते ही भाभी ने कहा, नेहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर से मुझे माँ जी की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गई और उन्हें बिठाते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, भाभी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यह सब लोग कैसे और क्यों हो गए ऐसे, लेकिन यहाँ पर जब से आई हूँ तब से माँ जी का बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं है। माँ जी का ऐसे बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक फीकी मुस्कान के साथ हंसते हुए भाभी ने कहा, नेहा, अभी तुम नई नई आई हो इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे तो आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। मेरी किस्मत तो ऐसी ही भगवान ने लिखी है। माँ जी की गालियाँ, माँ जी के ताने लिखे हैं बस। कहते हुए भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगती है। सच कहती हूँ, मेरा दिल एकदम पूरी तरह से टूट गया था। भाभी की हालत देखकर अभी कोई उम्र भी नहीं थी उनकी। मुश्किल से 30-32 साल की उम्र थी और इतनी सी उम्र में भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिखा दिया था, जिंदगी का इतना बड़ा दुख दे दिया था। भाभी ने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, नहीं तो अगर माँ जी ने देख लिया तो फिर से आफत आ जाएगी। बिना मतलब मेरी वजह से तुम्हें भी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें रोका। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। यह आपकी छोटी बहन का कमरा है। आप इस कमरे में पूरे हक के साथ रह सकते हैं और जब चाहे आ सकती हैं। आपको माँ जी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा कमरा है। भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझ सकते हैं। आप अपने दिल की बातें मुझे बेहिचक कह सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। मेरे चेहरे को देख भाभी मुस्कुरा उठी। उनकी हंसी में भी कोई रंग नहीं था, कोई उल्लास नहीं था। बिल्कुल फीकी सी हंसी थी। जिसकी जिंदगी का रंग उड़ गया हो, उसकी जिंदगी में क्या ही रंग रहेगा। ऊपर से रोज माँ जी की गालियाँ सुनते सुनते भाभी अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। मैं अपनी ओर से छोटी छोटी खुशियों से कैसे भी भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे लगता कि भाभी हंसना ही भूल गई हो। 1 महीने बाद
मैं भी अब किचन में काम करने लगी थी। 1 महीने तक माँ जी ने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया था। भाभी लगातार किचन में खड़ी रहती थी। वह मुझे कोई काम नहीं करने देती। वह कहती हैं, नेहा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम इस घर में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाओ, फिर किचन का काम करना। अभी मैं हूँ। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं होता है, मैं किचन का काम करके अपना दिन काट लेती हूँ। नहीं भाभी, ऐसे कब तक चलेगा? आप बड़ी होकर खाना बनाएंगे और मैं बैठी रहूँगी। भाभी, आप अपने आप को इस तरह किचन में क्यों धकेल दी हैं? आप कुछ कर सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, किसी स्कूल में पढ़ा सकती हैं। आपका दिन भी अच्छे से कट जाएगा। आप कब तक इस तरह घुट-घुट कर खुद को घर में बंद करके रखेंगी? नेहा प्लीज चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत बोलो। अगर माँ जी ने सुन लिया तो वो कहेंगी कि मैं तुम्हें भी चढ़ा रही हूँ ऐसी बातें करने के लिए। फिर माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। ऐसे ही मुझे बार बार मायके भेजने का नाम लेती हैं। मायके में भी माँ बाप नहीं हैं। भाई भाभी के भरोसे जाकर मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। कहते हुए भाभी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आए। मैं समझ गई थी, भाभी के अंदर माँ जी का डर बुरी तरह से समाया हुआ था। माँ जी ने भाभी को इतनी बुरी तरह से डरा रखा था, धमका दिया था, बात बात पर इतनी गालियाँ दी थी कि बेचारी भाभी सहम गई थी। खुद को भूल गई हैं, बस एक जिंदा लाश की तरह, एक नौकरानी की तरह दिन भर घर में काम करती रहती है। उन्होंने काम में अपने आप को इस तरह से झोंक दिया है कि खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। मुझे भाभी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने रात में अपने पति से कहा, राज, भाभी की ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? उनकी ज़िंदगी में फिर से एक नए सिरे से शुरुआत हो सकती है। नेहा, यह जो तुम कह रही हो, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने ही साफ साफ मना कर दिया। जब भाभी नहीं चाहती हैं तो माँ से बात करने का क्या फ़ायदा? मैं बात करके करूँगा क्या? राज की बातें सुन मैं सोच में पड़ गई। मैं समझ गई थी भाभी ने मना क्यों किया। मुझे बस भाभी के दिल से माँ जी के लिए बैठा डर हटाना है। कोई भी औरत ऐसे घुट-घुट के मरना नहीं चाहेगी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहेगी, लेकिन समाज के रीति रिवाज में इतनी बुरी तरह से जकड़ जाती है कि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती है। अगले दिन माँ जी कहीं बाहर गई थी। मैंने मौका देखकर तुरंत भाभी के कमरे में घुस गई और उनका हाथ पकड़ते हुए सीधे अपने कमरे में लेकर आई और उनसे बोला, भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगें, हो सकता है आप सोचो कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो प्लीज़ छोटी बहन समझकर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। भाभी, कब तक ऐसे दिन भर घर में नौकरों की तरह काम करती रहेंगी आप? आपकी उम्र की लड़कियों की तो अभी शादी होती है और आपने इसी उम्र में अपने आप को दलदल में धकेल दिया है, एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। भाभी, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से हरा भरा कर सकती हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। माँ जी को मैं मना लूँगी, मैं पूरे परिवार को मना लूँगी। बस मुझे आपकी हाँ चाहिए। मेरी बात सुनते ही भाभी तुरंत मेरे हाथों में से अपना हाथ खींच लेती हैं। नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, पर तुम अपनी नई नई शादी पर ध्यान दो। मैं लगातार भाभी की ओर देखे जा रही थी। मैं समझ गई उनके मन में कहीं ना कहीं माँ जी का डर भी है, जो बार बार भाभी को समाज के, दुनिया के ताने देती रहती हैं। रीति रिवाज का बहुत ही ख्याल रखती हैं, शगुन अपशगुन का भी कुछ ज़्यादा ही महत्व देती हैं। माँ जी के हिसाब से भाभी की ज़िंदगी में ना तो कोई रंग हो सकते हैं, ना उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी खुशहाल हो सकती है। भाभी के लिए तो बस एक कमरे का एक कोना और किचन का काम, बस यही उनकी ज़िंदगी है। लेकिन भाभी को ऐसे घुट घुट के मरता मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनसे लगाव सा होता जा रहा था। उन्हें देख
बार बार मेरी आत्मा मुझे ही कचोटती रहती। एक अजीब सा झुकाव सा, अपनापन सा होता जा रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप बस मुझे हाँ या ना बताइए, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक बार आप मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करें। नेहा, तुम क्यों पागलपन कर रही हो? तुम अपना देखो ना, मेरे चक्कर में तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कहते हुए भाभी मेरा हाथ छोड़कर चली जाती है। भाभी एक बार मेरी बातों पर गौर तो ज़रूर करेंगे, इतना तो मुझे विश्वास था। अगले दिन फिर मैं भाभी के कमरे में पहुंची और उनसे बोली, भाभी आपने कुछ सोचा? नेहा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगी। नेहा जिद मत करो, मैंने कहा ना मेरी एक बच्ची है। नेहा, हाँ भाभी बच्ची है, छोटी सी मासूम सी बच्ची है। उसने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या है? अपने बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोचिए। आप अपने में ही इतना घुट घुट के रहती हैं कि बच्ची के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाती। उस मासूम को बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी नहीं मिल रहा है। क्या कसूर है उसका? कम से कम उसकी खुशी के लिए आप मान जाइए। एक बार इस मासूम को तो देखिए। जब कल तो ये बड़ी होगी, इसकी जिम्मेदारियां होंगी, आप अकेले कैसे कर पाएंगी? नेहा प्लीज़, मुझे इतना मत सोचने दो। मैं इतना नहीं सोच सकती। सोचना होगा भाभी, आपको सोचना होगा। आप सच्चाई से भाग नहीं सकती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वह अपनी ज़िंदगी खत्म नहीं कर लेते। भाभी, आपको आगे बढ़ना होगा। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए आपको खड़ा होना होगा। भाभी, आपकी दुनिया यह छोटा सा कमरा और किचन नहीं है। नेहा, तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कहते हुए भाभी रो पड़ती हैं। मैं उनके पास जाकर उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती हूँ, भाभी मैं आपको परेशान नहीं, आपकी ज़िंदगी को आसान बना रही हूँ। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। इतना तो विश्वास करती है ना मुझ पर? नेहा, तुम माँ जी को नहीं जानती। माँ जी मेरा इस घर में रहना भी मुश्किल कर देंगी। मुश्किल से तो यह छत मिली है मुझे, वह भी छिन जाएगी। भाभी, माँ जी की जिम्मेदारी मेरी, मैं उनको संभाल लूँगी। अगर आप माँ जी के डर से खुद को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो वह मैं संभाल लूँगी। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाभी? भाभी ने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गई। मैंने कस के भाभी को गले लगा लिया। ओ मेरी प्यारी भाभी, मुझे पता था आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। खुशी से झूम उठी थी मैं। फिर अब मेरा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य था, जैसे भी करके भाभी की जिंदगी को संभालना। मैंने राज से बात करी, राज को सारा कुछ बताया। राज भी मेरा साथ देने को तैयार हो गया और राज ने भाभी के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार उनके दोस्त का भाई भी मिल जाता है। उसका भी एक बेटा था। उनकी पत्नी भी कुछ महीना पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उन्हें भी शादी करनी थी। लड़का जान पहचान वाला निकला। भाभी हमारे संपर्क में भी रहेंगी। परिवार भी अच्छा था। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। अब लास्ट और सबसे बड़ी बात, माँ जी को मनाना रह गया था। भाभी के आगे तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, लेकिन जब असल में उसे निभाने का टाइम आया तो मेरी हालत खराब थी। माँ जी के आगे मेरी बोलती बंद हो जाती थी। मैंने राज को आगे रखा था। माँ जी को जैसे ही हमारी बातों का पता चले एकदम से भड़क जाती हैं और मेरी तरफ घूरते हुए कहती हैं, बहू यह सब तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? बहू ने तुम्हें कुछ कहा? उसने कहा कि उसे शादी करनी है? इसके कहने पर तुम चल रही हो? एक बारी भी समाज का ख्याल नहीं आया कि दुनिया क्या कहेगी? घर परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? एक बच्ची है उसकी और तुम लोग उसकी दूसरी शादी करने की बातें कर रहे हो। हम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। लोग तो यही कहेंगे कि हम उसे अपने घर में 2 रोटी भी नहीं खिला पा रहे थे तो उसकी शादी कर दी। वह हमारे ऊपर बोझ बन गई थी।
दुनिया के ताने सुनवाना चाहते हो। मैं भी सोच ली, अगर आज नहीं बोली तो फिर मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने धीरे से बोला, माँ जी, किस समाज की बातें कर रही हैं? उस समाज की जिसे भाभी का कोई लेना देना भी नहीं है। उस समाज की बातें कर रहे हैं जिसे भाभी का दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोगों के कहने पर भाभी की जिंदगी को हम बर्बाद कर दें। वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हैं। उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं, लेकिन 4 लोगों के कहने पर हम उनके खुशियों में आग लगा दें, उन्हें खड़े ही न होने दें, एक छोटे से कमरे में सीमित होकर रह जाएंगी। वह तो एक जिंदा लाश की तरह पूरे घर में घूमती रहती हैं। माँ जी, यह उनकी पूरी दुनिया नहीं है। जमाना कहाँ का कहाँ चला गया है। ऐसे तो हजारों लोग हैं जिनकी 1 या 2 साल पर ही जीवन साथी छोड़कर चले जाते हैं। सब लोग ऐसे अपनी जिंदगी नहीं काट लेते, आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं। और वैसे भी आप तो चाहती थी कि भाभी अपने मायके जाकर रहें। अगर भाभी अपने मायके जाकर रहती तब आपका समाज कुछ नहीं कहता, तो यह इज्जत वाली बात होती है आपके समाज के लिए? माँ जी, यह समाज के हिसाब से अगर हम रहेंगे तो यह हमें कभी जीने नहीं देगा। हम खुद सांस भी नहीं ले सकते। अगर भाभी पूरी जिंदगी मायके में बिता देंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे ही आप छोड़ दीजिए ना भाभी को, वह किसी के साथ भी अपना घर बसा लेंगी। फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इस मासूम को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। देखिए, वह एक जिंदा लाश है। न होठों पर हंसी है, न आंखों में आंसू हैं। इनको देख के आपकी आत्मा नहीं कांपती माँ जी? भाभी का दर्द आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता? यह समाज 4 दिन बातें करेगा, फिर भूल जाएगा। 1 मिनट के लिए समाज को साइड में रखकर सोचिए भाभी की जिंदगी के बारे में। मैंने भाभी को भी लाकर माँ जी के आगे खड़ा कर दिया और कहा, माँ जी, एक बार गौर से भाभी के चेहरे को देखिए। क्या कसूर है इनका जो भगवान ने इतनी बड़ी तकलीफ दे दी? माँ जी, किसी की यादों के सहारे जिंदगी काटी नहीं जा सकती। जिंदगी बहुत बड़ी होती है। पहली बार माँ जी ने भाभी को गौर से देखा था। भाभी की आंखें लगातार बरस रही थी। भाभी को देखकर माँ जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाभी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके आंसुओं में सारी कहानी कह डाली। माँ जी का गुस्सा 1 मिनट में शांत हो गया। उनके चेहरे का भाव बदल गया। गुस्से की जगह भाभी के लिए हमदर्दी आ गई थी। मुस्कुरा उठी थी मैं। माँ जी ने तो कुछ नहीं बोला, भाभी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन खामोशियों ने सब कुछ बोल दिया था। फिर 2 दिन बाद मंदिर में ले जाकर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से भाभी की शादी करा दी। भाभी सच में 20-22 साल से कम की ही लग रही थी। अब भाभी के चेहरे पर देखकर अपने आप खुशी आ जाती थी, मुस्कान ऐसे ही खिल जाती थी। जाते जाते भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा, नेहा, सच में तुम मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। तुम मेरी छोटी बहन, माँ, मेरी दोस्त, मेरा सब कुछ हो। तुमने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, मेरी जिंदगी में खुशियाँ ला दी। अपना यह प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तभी माँ जी ने कहा, बहू, आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, बेटी ही रहोगी। और तुम्हारा जब भी जी करेगा तुम यहाँ आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। कहते हुए माँ जी ने भाभी को गले लगा लिया। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे मन में एक सुकून था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।